नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी पर। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के पार्ट थर्ड में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह आपके बीच हाजिर है। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। RS परीक्षा 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ग्रीष्म ऋतु, शीतकाल में, बसंत ऋतु या वर्षा ऋतु। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में पेंडुलम घड़ी का आवर्त पथ और आवर्त काल बढ़ जाता है, जिससे वह धीरे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है। RS परी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। होलोग्राफी, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी या ऑडियोग्राफी। तो त्रिआयाम में लेजर किरण बीम की सहायता से जो छायाचित्र बनाया जाता है उसे होलोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, होलोग्राफी। होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या इलेक्ट्रॉन किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न परत लगाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने, एल्यूमिनियम पेंट, लेड चूर्ण, रजत परत या पारे की परत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, रजत परत। रजत परत की वजह से थर्मस में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, जिससे उसके भीतर स्थित पेय पदार्थ का ताप कुछ समय तक स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नम मानव, पिल्टडाउन मानव, निएंडरथल मानव। तो दोस्तों क्रो-मैग्नम मानव है वो नवीनतम समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो गत परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञात को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी या बायोमेट्री। तो दोस्तों इसे बायोनिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं। RS परी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। एथनोलॉजी, एथनोग्राफी, इथोलॉजी या एथिक्स। किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एथनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन या रडार स्कैन। दोस्तों इसे रोस्टर स्कैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो उससे सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? RS परी 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, धुरी के 234 अंश का झुकाव, ऊपर बताए गए 1 व 2 का सम्मिलित प्रभाव, अपनी दूरी पर घूमना। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा।
पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के परित एक दीर्घवृत्तीय या अंडाकार मार्ग पर चक्कर काटती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66 डिग्री झुकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर होगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सूर्य हो, सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो, या उक्त में से कोई अवस्था नहीं हो। दोस्तों चंद्र ग्रहण है वो सूर्य व चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है? बैरोमीटर, स्फेग्नोमीटर, सोनोग्राफी या थर्मामीटर। तो दोस्तों सोनोग्राफी के अंदर पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र जिसमें पानी, हवा व पारे का प्रयोग होता है। स्फेग्नोमीटर रुधिर दाब मापी यंत्र है जिसमें पारे का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, हरित गृह में पादप संवर्धन या मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स है, इसमें मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एयर कंडीशनर का कार्य होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने, सापेक्षिक आर्द्रता नियंत्रण, ताप नियंत्रण, सांद्रता नियंत्रण। तो दोस्तों एयर कंडीशनर का जो कार्य है सापेक्षिक आर्द्रता नियंत्रण और ताप नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 व 2 दोनों आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन, आर्यभट्ट, न्यूटन या रामानुजन। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन ने दोस्तों सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। आर्यभट्ट दैनिक खगोलीय घटनाओं के आधार पर अध्ययन इन्होंने किया था। रामानुजन दोस्तों आधुनिक काल के गणितज्ञ, विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है? पायरोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर या गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर दोस्तों हवा का दाब नापने के लिए काम आता है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला उपकरण है। थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा की प्रबलता नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। ऑप्शन आपके सामने, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ओजोन परत में छेद, वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुद्र के तापमान में बदलाव। तो दोस्तों चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा सूर्य की तुलना में पृथ्वी के 38 गुना नजदीक है, अतः पृथ्वी के सागर के उपभाग में जो चंद्रमा के ठीक सामने है आकर्षण अधिकतम होता है। इससे वहाँ का जल ऊपर उठता है जिसे ज्वार कहते हैं। दो ज्वार वाले स्थानों के बीच का जल ज्वार में खींचे जाने से नीचे रह जाता है जिससे भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर या ऊपर रहता है? 1/8 भाग, 1/9 भाग, 1/10 भाग या 1/11 भाग। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी में बर्फ का 1/8 भाग है वो बाहर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिएक्टर स्केल पर निम्न में से क्या मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर निम्न में से क्या मापते हैं? हवा की आर्द्रता, वायु वेग, भूकंप की तीव्रता या पानी का खारापन। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ईसीजी शरीर के किस अंग के रोगों की जांचने के लिए की जाती है? मस्तिष्क, फेफड़ा, गुर्दा या हृदय। तो दोस्तों ईसीजी है हृदय की धड़कन को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप, स्टीरियोस्कोप
या स्पेक्ट्रोस्कोप। तो दोस्तों हृदय व फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए जो डॉक्टर हैं वो स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेबोस्कोप का उपयोग है दोस्तों आवर्ती गति से घूमने वाली वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए। स्टीरियोस्कोप का उपयोग दिव्य चित्र लेने के काम आने वाला यंत्र है। स्टेथोस्कोप हृदय व फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोप है वो स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से दोस्तों अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। लेक्टोमीटर से दूध के घनत्व का मापन किया जाता है। रेडियोमीटर से विकिरण का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।